मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। मोमिनीन किराम, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुहर्रम अल हराम की आमद है। हर तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मजालिस की, जलूसों की, नियाज़ की, सबीलों की। ये वो दिन हैं जिनमें तमाम मोमिनीन इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे भी तमाम मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इकट्ठे हैं, लेकिन इन दिनों में आज़ादारी होती है, पुरसा दिया जाता है। चंद गुजारिशात हैं मौला अमीर कायनात के जवार से, क्योंकि जो बात करता हूँ मौला को सामने रख के हक बात करता हूँ, कोई प्रेशर नहीं है, किसी से डरता नहीं हूँ। पहली बात यह है कि मर्दों के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे आया हुआ है, व्हाट्सएप पे आया हुआ है कि कमीज़ ना उतारें। मराज उज़ाम की तरफ से इजाज़त है, मर्दों का पर्दा उसकी शर्मगाहें हैं, कमीज़ उतार कर मातम कर सकते हैं, जंजीर मार सकते हैं। अगर कमीज़ उतारना एक ऐब शुमार होता है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बहाना है कि कमीज़ उतारना ऐब शुमार होता है। कहीं भी ऐसा नहीं है। कमीज़ उतार सकते हैं मर्द, हाँ, जहाँ ख़वातीन देख रही हैं कि मर्दों ने कमीज़ उतारा हुआ है तो फिर भी ख़वातीन पर वाजिब है कि वो ना देखें। अहम तरीन पैगाम आज का जो ये है कि ख़वातीन जलूसों में आने की ख़वातीन को ज़रूरत ही नहीं है। अगर अहले बैत कैद हुए हैं, उनकी मजबूरी थी बाहर जाना। जनाब ज़हरा और उनकी बेटियां कभी घर से बाहर ऐसे नहीं निकलीं, और आप भी मोमिनात से, अपनी बहनों से, अपनी बीबियों से गुजारिश है कि आप भी घर से बाहर निकलें तो फ़कत और फ़कत ज़रूरत के तहत। ये जो आज़ादारी है, घर से बाहर निकल के आज़ादारी करना, ये मर्दों का काम है। आप एक चार दीवारी में रहें ताकि आपका तकद्दुस बहाल रहे। मजलिस में जाती हैं, मजलिस सुने, लेकिन ये छतों पे ठहर जाना, जलूस के इर्द गिर्द ठहर जाना, मर्दों की तरफ मुतवज्जे होना, या बाज़ दफ़ा जो मर्द हजरात हैं वो ख़वातीन की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। एक अहम तरीन इबादत है आज़ादारी, जिसमें खलल आ जाता है। तो जो भी जलूस हैं, मोमिनीन से गुजारिश है अपनी ख़वातीन को जलूसों में ना आने दें। एक इज़्ज़त पामाल होती है जलूस की, ख़वातीन की, मोमिनात की। दूसरी बात, पर्दा बहुत ज़रूरी है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सबसे ज़्यादा दुख जो था पर्दे का था। इब्न ज़ियाद और यजीद के दरबार में भी यही दुख था कि मेरा सर नंगा है, मेरे बाल नज़र आ रहे हैं, मेरा पर्दा नहीं है। पाकिस्तान, ख़ुसूसन पाकिस्तान की मोमिनात के लिए गुजारिश है, अपने पर्दे को दुरुस्त कर लें। ये जो फ़कत शलवार कमीज़ और छोटा सा दुपट्टा पहन के निकलना, ये दुरुस्त नहीं है, ये पर्दा नहीं है, ये अहले बैत का सिखाया हुआ हिजाब नहीं है। अंदर का लिबास और होना चाहिए, सर पे मकना होना चाहिए, चादर होनी चाहिए। ये लिबास है। जलूसों में ना निकलें, अपनी आज़ादारी करें। इमाम बारगाह हैं ख़वातीन के लिए, मसाजिद हैं, घर हैं, खूब पुरसा दें, खूब गिरिया करें। बाहर निकल के सीना को भी ख़वातीन के लिए इजाज़त नहीं है शरअन रोडों पे आके, सड़कों पे आके ख़वातीन मातम करती रहें। मर्द हजरात करते हैं, मर्द हजरात करते रहेंगे। ये हमारा काम है। हम रोडों पे आएंगे, मातम करेंगे, जंजीर मारेंगे, ये हम मर्दों का काम है। हम अपनी ख़वातीन को इजाज़त नहीं दे सकते जलूसों में आके ठहरने की या सीना को भी करने की। ख़ुसूसन ख्याल रखें, आज की मजालिस में जो आजकल ये कैमरा छोटे से आ गए हैं, इनसे बचने के लिए कम अज़ कम खातून एक मकना रखे अपने लिबास के साथ। एक मकना पहना हुआ, दुपट्टा, मकना, हर चीज़ उतार के बाल खोल कर मातम ना करें, चाहे आपकी निजी मजलिस भी क्यों ना हो, घर की ना हो, क्योंकि ये कहीं से भी कोई शरारत हो सकती है। अगर मकना पहना हुआ है तो हम सीना चौड़ा करके फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारी मोमिनात पर्दे में थीं और पुरसा दे रही थीं जनाब ज़ैनब को। तो ये पैगाम है मुहर्रम अल हराम के। आखिर में एक अर्ज़ करता चलूँ, खूब गिरिया करें, खूब मातमदारी करें, खूब पुरसा दें। अहले बैत को जितना पुरसा दे सकते हैं दें। जंजीर भी जायज़ है मराज उज़ाम के नज़दीक। कुछ अगर रोकते हैं तो उनके मुक़ल्लिदीन पर है कि वो अपने मर्जे की तरफ रजू करें और अपने मर्जे का हुक्म मानें। जंजीर जनी करें, मातमदारी करें, सीना को भी करें। जो भी आज़ादारी के राइज तरीके हैं, जो दुरुस्त आज़ादारी है, जिसमें शीयत की बका है, ज़मानत है, वो आज़ादारी करें। अहले बैत ने, मराज उज़ाम ने इजाज़त दी है, वो ख़ुद भी करते थे। आखिर में एक चीज़, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए आज़ादार की। आज़ादार आज़ादारी करके जब उस थकी हुई हालत में नमाज पढ़ेगा
تو اہل بیت بھی فخر کریں گے، خدا کی ذات بھی فخر کرے گی کہ یہ میرے حسین کا عزادار ہے جس کی نماز قضا نہیں ہے۔ تھکی ہوئی حالت میں بھی خدا کو سجدہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں حسینی ہوں، میں عزادار ہوں، کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں کہا تھا جعلک اللہ من المصلین، جس نے نماز یاد دلائی تھی۔ حسین کو نماز کا پتہ تھا، نماز کے وقت کا بھی پتہ تھا، لیکن یاد دلانا چاہتے تھے ہمیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ عزاداران حسین یہی پیغام تھا، خوب عزاداری کریں اور ہر مومن کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔